नहीं हो, ये मौत का परवाना हो, क्योंकि अब टेस्ट के बाद जिसको भी पॉजिटिव होता है उसकी आधी ज़िंदगी इसके साथ ही चली जाती है। और यहाँ पे एक और सवाल होता है, हमारे यहाँ जो इस कोविड से पॉजिटिव होकर मर जाते हैं उनके आखिरी रसूमात में WHO गाइडलाइंस कहाँ से आ गई? सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि मरने वाले का जनाजा में भी लोगों को शिरकत नहीं होने पाती है। क्या जनाजे में सिर्फ 4 ही लोग शरीक होंगे? जनाजा जिसका मर गया, माना उसने वो पॉजिटिव है और वो मर गया, वो हो सकता है ट्रांसमिशन करे, लेकिन जनाजा में मैयत तो होती है, वो तो दूर होती है जनाजा करने वालों से, तो उससे कैसे ट्रांसमिशन का खतरा है? ये हमारे सिस्टम के उन पहलू पर जिस पे बात करनी चाहेंगे, लेकिन आज के दूसरे मामला पर भी बात करेंगे। एनकाउंटर जनूबी कश्मीर में होता है, 24 घंटों में दूसरा एनकाउंटर, और कल पुलवामा के साइमू इलाके में एनकाउंटर होता है, 2 मिलिटेंट मारे जाते हैं। आज भी एनकाउंटर होता है, आज पुलवामा के ही कंगन के गाँव में होता है। याद दिलाना चाहेंगे, ये वो कंगन नहीं है, गांदरबल वाला कंगन नहीं है, बल्कि पुलवामा का कंगन का गाँव है, और यहाँ पे एनकाउंटर होता है। 3 मिलिटेंट मारे जाते हैं। श्रीनगर में IG कश्मीर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर में 2 लोकल मिलिटेंट हैं, एक पाकिस्तानी है जो उसका कोड नेम फौजी भाई है, और वो ID एक्सपर्ट था, और माना जाता है कि वो लोकल मवाद से भी IDs बनाने का माहिर था, और पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। ये एक पहलू। लेकिन हमारे बच्चे जो है वो तालीम के निज़ाम में इस साल, क्या पिछले साल, तालीम हासिल नहीं कर सके हैं। पिछले साल सियासत हावी रही, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। इस साल कोविड हावी रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। और घरों में जो तालीम दे रहा है हमारा सिस्टम, उस सिस्टम में बताया जाता है कि आपको ऑनलाइन तालीम दी जा रही, तो उस ऑनलाइन की लाइन तो है, ऑन कहीं नहीं है। ये हमारे सिस्टम का पहलू है, ये हमारे सिस्टम में ढीलापन है, और इस ढीलेपन में हमारे सिस्टम का, हमारे फ्यूचर का, मुस्तकबिल का जो हाल किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े हैं। और कश्मीर यूनिवर्सिटी भी सिस्टम का एक हिस्सा है। वो बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेले तो और क्या करे? माजी में भी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसा करती रही है, आज भी ऐसा कुछ कर रही है। और अक्सर बच्चे हमारे जो बता रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी, नाम तो दानिशगाह है, लेकिन दानिशगाहों को चलाने वाले क्या वाकई में दानिश हैं? अगर दानिश होते तो बच्चों के हवाले से जो नई नई स्कीमें वो ला रहे, किसी से पूछ के ला रहे, मशवरे से ला रहे, या घर में एक आदमी बैठ के पूरा वो फार्मूला तय करता है कि किस तरह इस साल इम्तिहान लेने हैं, किस तरह इस साल बच्चों को प्रमोशन देनी है, क्या कुछ कर रहा है, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा। और अगर प्रोसीजर है, ये 5 लोग 6 लोग बैठ के कानून बनाते, तो उस कानून में उन 5 या 6 लोग जो बैठते, उनसे कोई पूछ ले कि किसी और के, आपके इन फैसलों से बच्चों के मुस्तकबिल पर तलवार तो नहीं चलेगी। और इस सारे मामलात में और भी मामलात है। राजौरी का मामला आज का भी है, वहाँ पूरे अस्पताल को आज क्वारंटीन होना पड़ा है। क्वारंटीन यूँ कहें तो सैनिटाइज होना पड़ा है, क्योंकि आज वहाँ OPD नहीं चल सका। बच्चों को, लोगों को जो बीमार थे, मजबूर थे, उन्हें बाहर OPD पे जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी पॉजिटिव के मामलात को लेकर हड़कंप मची हुई थी। और ऐसा हुआ था कि वहाँ कुछ लोग पॉजिटिव हुए थे, और उन पॉजिटिव की खबर आने के बाद बताया गया कि वो हॉस्पिटल पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो करवाया था, लेकिन उनको मालूम नहीं था, उन पे सिम्टम्स उनके पास नहीं थे, उनको सिम्टम्स नहीं थे। और अनजाने अनदेखे में जब वो अस्पताल पहुँचे तो बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव हैं, और यूँ उन्हें बाद में क्वारंटीन होना पड़ा, और अस्पताल को भी क्वारंटीन ना कहें बल्कि सैनिटाइज करना पड़ा। ये राजौरी की बात। लेकिन कश्मीर में कुपवाड़ा की खबर आपको याद होगी। कल कुपवाड़ा के क्वारंटीन सेंटर से शख्स निकलता है, करीबन 30 किलोमीटर दूर पहुंचता है, और 30 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद वो सब्जी भी खरीदता है, ख़रीदारी भी करता है, और ख़रीदारी करने के बाद पता चलता है ये तो क्वारंटीन से निकला हुआ शख्स है, क्वारंटीन सेंटर से। ये खबर आपके लिए शायद ना लगती भी नहीं हो, लेकिन ये खबर इस हकीकत है कि पुतुशी के शक के क्वारंटीन सेंटर से निकला शख्स हंदवाड़ा तक पहुंचता है, और हंदवाड़ा में उससे बाद में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने कब्जे में लेती है, उससे दोबारा लेके क्वारंटीन सेंटर ले जाती है। करीबन 35 किलोमीटर शख्स पहुंचता है, और कोई पूछने वाला नहीं होता है कि क्वारंटीन सेंटर से निकला कैसे पहुंचा। क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई थी? क्या वहाँ भी क्वारंटीन सेंटर के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है? वहाँ भी क्या बाबा आदम का निराला जो रिवाज है वही चल रहा है? ये सब कुछ कुपवाड़ा की खबर। और श्रीनगर में क्वारंटीन सेंटर्स पर जितने सवाल उठ रहे, उन सवालात के कटघरे में आम लोग अब यही शक करते हैं कि ये भी माया का खेल है। इस माया का खेल में कहीं न कहीं कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वरना जितना कुछ बोला जाता है उस पर तहकीकात क्यों नहीं हो रही हैं? क्या श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में उन होटलों की कीमत जो है आज 2,500 रुपये रात का टैरिफ बन सकता है? अगर 2,000 रुपये तब नहीं लिया जाता था जब यहाँ पीक पे टूरिज्म हुआ करता था, जगह नहीं होती थी, तो उन 2 कमरों 10 फुट के उस कमरे का रात का किराया 2,000 बन सकता है। 2,000 को तो दिल्ली में भी एक अच्छा सा कमरा मिलता है, कश्मीर के पुराने शहर के ख़ास में
होटल किराए पे लिए गए हैं और उन कमरों में जहाँ 10 बाय 10 की जगह पे आदमी टांग भी पूरी तरह से नहीं फैला सकता है, 2000 रुपये रात का किराया चार्ज किया जाता है। और कल की खबर कि 2000 तो रात का किराया, लेकिन टेस्ट थोड़ा लेट से आया और वो शख्स 1 घंटा लेट हुआ और उसके बाद उसको दोबारा 2000 एक्स्ट्रा 1 घंटा लेट होने के चार्ज देने पड़े। और हम तालीम के साथ साथ हमारे शोबा तिब पर जहाँ बात करते हैं, वहीं हमारे यहाँ शोबा तिब में हम लगातार बता रहे कि हमारे यहाँ जो मेडिकेट है, ये आज भी दवाइयाँ जो हैं महंगे दामों बेच रही हैं। क्यों बेच रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। और पूछने वाला अगर होता तो यहाँ पे इन लोगों के निरखनामे जो हैं उन पे कहीं न कहीं कंट्रोल होता। और एक अपील, एक बात जो हमारे साथ तुलबा ने पहुँचाई, उसके साथ साथ हमें लद्दाख में जो कश्मीरी गए हैं पुलिस जे.एंड.के पुलिस के, उन्हें वापस लाने के, वापस भेजने के जो अहकाम सरकार ने जारी तो किए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। कहते हैं कि लद्दाख में कुछ और नया कानून है। अब यूनियन टेरिटरी अलग बन गई है, लेकिन कश्मीर का कानून वहाँ पर अब लागू नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पुलिस के अहदेदार उनको वापस यहाँ रवाना नहीं करें। और जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा के हवाले से आपको मालूम ही होगा कि कश्मीर का इजरा किया गया पास जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन कबूल ही नहीं करती है। बानिहाल टनल उस पार जैसा कानून कोई और है, जैसा कोई और ही मामला है वहाँ पे। वहाँ टनल पार किया और आपके पास कश्मीर के सारे कागजात रद्द किए जाते हैं, तस्वर किए जाते हैं और आपको बीच सड़क पर खड़ा किया जाता है। यूँ लगता है कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को मानने को तैयार ही नहीं है। उनको यूँ लगता है कि कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कोई यूँ कहें सरकार ने उन्हें इसके लिए नामजद शायद किया ही नहीं है, इसलिए वो लोग कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर का कोई भी कानून या कोई भी जारी करदा इजरा करदा जो हुक्मनामा है उसको मानने से तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि कश्मीर में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी हुक्मनामे को सर आंखों पर लेते हुए जी हजूरी करते रहते हैं, लेकिन टनल के उस पार कश्मीर की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी कानून अमलाया नहीं जाता है। और यूं कश्मीरी जो भी कश्मीर से पास वगैरह लेके जम्मू जाना चाहता है तो उसको रात सड़क पे गुजारनी पड़ती है। ये सिस्टम के वो पहलू जो हम तक आप तक इस उम्मीद के साथ, सरकार तक इस उम्मीद के साथ पहुंचा रहे हैं कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट से श्रीनगर में अभी बस इतना ही। रात 6 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आपका आज का ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाने में मेरे साथ तावन किया साहिल ने, साहिल के साथ साथ समीर भट्ट भी मेरे साथ रहे और उसके साथ साथ आबिद कादिर ने। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। 6:30 बजे आपसे होगी ग्राउंड रिपोर्ट में फिर मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।